नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में। जीएसटीएन जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने एडवाइजरी दी है कि 1 अगस्त 22 से जीएसटी 3B के अंदर एक नई टेबल ऐड करने जा रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, जो उनको अपनी सप्लाई रिपोर्ट करनी है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे इस एडवाइजरी को। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों बात करें एक नई टेबल जीएसटी 3B के अंदर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की सप्लाई को रिपोर्ट करने के लिए ऐड किया जा रहा है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कौन से ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं? वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज या रेस्टोरेंट सर्विसेज, इस तरह की सप्लाई वो अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं। तो उनको यहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से जीएसटी 3B के अंदर रिपोर्ट करनी है। दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी इशू किया है, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन के उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो जो न्यू टेबल है नोटिफिकेशन के जरिए, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 के जरिए, जो कि 5 जुलाई को इशू हुआ है, उसके जरिए टेबल 3.1.1 को ऐड किया गया है। जीएसटी एक्ट के अंदर, जीएसटी रूल के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, चाहे तो आप इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। ये दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 का, जो कि 5 जुलाई का है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने जीएसटी 3B के अंदर एक नई टेबल ऐड कर दी है, दिखाता हूँ। ये है दोस्तों 11 नंबर पॉइंट के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे बता रही है कि एक नई टेबल 3B के अंदर टेबल 3.1 के बाद टेबल 3.1.1 एक न्यू टेबल ऐड किया जा रहा है। ये रूल के अंदर अमेंडमेंट है और मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दी है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे एडवाइजरी के ऊपर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि देखो ये टेबल है, इस टेबल को ऐड कर दिया जाएगा जीएसटी 3B के अंदर 1 अगस्त 22 से। 1 अगस्त 22 से जीएसटी पोर्टल पर आपको ये टेबल देखने को मिलेगी न्यू जीएसटी 3B के अंदर। ये नई टेबल है और ये टेबल 3.1.1 होगी। मैं आपको 3B भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, यह है फॉर्म जीएसटी 3B। यहाँ पे हमारी टेबल 3.1 होती है, जब हम अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई कौन सी? आरसीएम वाली, यहाँ रिपोर्ट करते हैं आरसीएम वाली, और बाकी B2B सप्लाई की रिपोर्टिंग यहाँ करते हैं। B2B B2C दोनों ही होता है इसके अंदर, बस B2C की आपको वाइफर्केशन टेबल 3.2 में करनी होती है। अभी यहाँ पे टेबल जो है न्यू ऐड की जाएगी, ये टेबल 3.1.1। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे 3.1.1 के अंदर पहले रॉ के अंदर यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है रिपोर्ट करेंगे अपने सप्लाई को डिक्लेयर करेंगे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से ई कॉमर्स ऑपरेटर ने क्या क्या सप्लाई करी, उनकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, ICS क्या है, और ये रिपोर्ट की जानी है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज़ करके सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर अपनी सप्लाई को करता है उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर हम रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करें तो जोमेटो और स्विगी पे अगर आप फूड सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ करेंगे, और जोमेटो और स्विगी अपनी रिपोर्टिंग यहाँ करेंगी, कितनी सेल हुई, उस पर टैक्स क्या हुआ। और आप जो रिपोर्टिंग करेंगे यहाँ पे करेंगे कि हाँ मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज़ करके इतनी सप्लाई करी है। यहाँ पे आपको टैक्स का वाइफर्केशन नहीं देना होगा, देख सकते हैं इस टेबल में हाइड कर दिया है टैक्स का वाइफर्केशन, खाली आपको अपनी सप्लाई की डिटेल देनी है। चलिए इसको एक बार समझते हैं यहाँ पे क्या बोलती है गवर्नमेंट। देखो यहाँ भी गवर्नमेंट सेम वही कहती है कि जो टैक्सेबल सप्लाई है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा किया गया है उसकी सप्लाई देनी है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से, और ये जो फर्निश किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा फर्निश किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई जो रजिस्टर्ड पर्सन ने ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज़ करके किया है, जहाँ पे ई कॉमर्स को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से, उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, और ये रिपोर्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा की जानी है। तो रजिस्टर्ड पर्सन खाली सेल की डिटेल दे देगा कि मैंने जोमेटो या स्विगी का यूज़ करके यहाँ पे अपनी इतनी सेल करी है, और जोमेटो या स्विगी अपनी डिटेल यहाँ पे देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में क्या बोलते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टेबल 3.1.1 के पहले में, यानी इस वाले कॉलम में अपनी सप्लाई की रिपोर्टिंग करनी है 3B के अंदर। वो वाली सप्लाई की रिपोर्टिंग करनी है जो टेबल 3.1 के ए में नहीं है। तो ये है दोस्तों टेबल 3.1 का ए। यहाँ पे अपनी B2B सप्लाई, B2C सप्लाई इकट्ठी देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी B2B सप्लाई और B2C सप्लाई को तो यहाँ पे देंगे, लेकिन अगर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कवर है सप्लाई तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करेंगे। उस तरह की सप्लाई की
रिपोर्टिंग यहाँ करेंगे वो सप्लाई आपको यहाँ पे नहीं देनी, केवल B2B और B2C नॉर्मल सप्लाई यहाँ देनी है और सेक्शन 9 और सेक्शन 5 के हिसाब से सप्लाई कवर है। तो आप अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जोमेटो या स्विगी हैं, तो आपको उस तरह की सप्लाई की रिपोर्टिंग यहाँ करनी होगी। उसके बाद बोलते हैं कि जो एप्लीकेबल टैक्स है उसकी डिटेल देनी है और साथ ही साथ जो टैक्स पे होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा 3.1.1 के अंदर जो उन्होंने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करी है। देखो यहाँ पे जैसे ही वो अपनी टैक्स की डिटेल दे देंगे कि सप्लाई इतनी हुई है, टैक्स ये हुआ, टैक्स मेरा ये बना है ICS, तो ये इनकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ बोलते हैं कि जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो केवल आप GST 3B के अंदर कैश से ही पे कर सकते हैं। 3.1.1 के पहले में यहाँ पे जो भी लायबिलिटी बनेगी आपकी टैक्स की वो केवल कैश लेजर का यूज़ करके पे करेंगे। ITC उसके अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते, इनपुट क्रेडिट उसके अंदर अलाउ नहीं होगा। यानी 3.1.1 के पहले के अंदर अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जैसे जोमेटो या स्विगी, सेक्शन 9 सेक्शन 5 के अंदर आपकी सप्लाई कवर है तो उसकी डिटेल देंगे यहाँ पे, लेकिन उस पर जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपको कैश लेजर से भरना होगा, जमा कराना होगा टैक्स, ITC का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगले पॉइंट में समझते हैं, पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्या बोलती है गवर्नमेंट। रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे जो उन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज़ करके सप्लाई करी है और वो सप्लाई सेक्शन 9 सेक्शन 5 के अंदर कवर है, तो उनको टेबल 3.1.1 के सेकंड में डिटेल देनी है। ये है टेबल 3.1.1 का सेकंड। यहाँ पे अगर आपने जोमेटो या स्विगी का यूज़ करके अपनी सप्लाई दी है, ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी कितनी सेल है। यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर बनेगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर ऊपर बनेगी, ठीक है। जैसे ही आप सप्लाई रिपोर्ट यहाँ करेंगे तो उसकी लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर बनेगी, आपके ऊपर नहीं बनेगी, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड है सेक्शन 9 से सेक्शन 5 के हिसाब से टैक्स पे करना। खाली आपको अपनी सप्लाई की रिपोर्टिंग यहाँ करनी होगी। और दोस्तों ये जो बदलाव है ये अवेलेबल हो जाएगा 1 अगस्त 22 से GST पोर्टल पे आपको फॉर्म GST 3B के अंदर देखने को ये बदलाव मिलेगा। अगर आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।